नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में साहित्य और संस्कृति को समर्पित दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। शब्दोत्सव के जरिए साहित्यकारों, लेखकों और युवाओं को एक मंच देने का उद्देश्य रखा गया है, जहां भाषा, विचार और रचनात्मकता का आदान प्रदान हो सके। ये आयोजन दिल्ली को एक बार फिर साहित्य और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो बिहार के गया जिले के बोधगया में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन अर्चना की और इस दौरान उन्होंने शांति और समृद्धि की कामना भी की है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की ये यात्रा आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक मानी जा रही है। महाबोधि मंदिर, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। चलिए, बात होगी अब राजधानी लखनऊ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की है। बैठक में प्रदेश की वित्तीय स्थिति, बजट प्रबंधन और राजस्व संग्रह की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन का समयबद्ध और पारदर्शी आयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विकास परियोजनाओं को गति देने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। तो तहजीब के शहर लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करने वाली है। लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े की विश्व प्रसिद्ध भूल भुलैया में एक पर्यटक खुलेआम पेशाब करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। स्थानीय लोगों ने रोका टोका, समझाया, लेकिन इसके बावजूद मर्यादा को पैरों के तले रौंद दिया गया। ये किसी एक धर्म का अपमान नहीं, ये सभ्यता, संस्कृति और इंसानियत पर भी सीधा हमला है। बड़ा इमामबाड़ा सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, ये लखनऊ की तहजीब, आस्था और साझा विरासत की पहचान भी है। चलिए, अब बात करेंगे मथुरा की, जहां संत समाज का पत्र और आरोप कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। संत समाज से जुड़े दिनेश फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शाहरुख खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल टीम में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रीय भावना के खिलाफ बताया और जांच की मांग भी की। पत्र में संपत्ति जब्ती और अन्य कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। फिलहाल इस मामले पर शाहरुख खान या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शाहरुख खान के दिल में हिंदुस्तान के प्रति कभी भी प्रेम नहीं रहा है। ये हमेशा बांग्लादेश की मदद करता है। अब इसने बांग्लादेश से करोड़ों में क्रिकेटर खरीदा है। क्या हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कमी है? शाहरुख खान ने हिंदुस्तान से पैसा कमाया है और बांग्लादेश की मदद करता है। इसकी वहाँ के आतंकवादियों से साठगांठ है। हमारे हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है और शाहरुख खान बांग्लादेश की मदद कर रहा है। हमारी भारत सरकार से मांग है कि शाहरुख खान की संपत्ति को जब्त करके इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और इसको बांग्लादेश भेजा जाए। और हमारी शाहरुख खान को भी चेतावनी है, यदि इसने क्रिकेटर को नहीं हटाया तो हम आंदोलन करेंगे और उसके आवाज़ का घेराव करेंगे। और उस क्रिकेटर को भी चेतावनी देना चाहते हैं, यदि उसने हिंदुस्तान में कदम रखा तो एयरपोर्ट पर ही उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एबीके स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक दानिश अली राव की 24 दिसंबर की शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन के मुताबिक इस हत्या के पीछे साल 2018 में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ी पुरानी दुश्मनी है। एसएसपी ने कहा कि आरोपी यासिर और फहद, जिनके खिलाफ 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी, साजिश में दिल्ली से अलीगढ़ आए और एएमयू लाइब्रेरी के पास कई राउंड फायरिंग कर दानिश अली राव की हत्या कर दी। आरोपियों को पनाह और फरार होने में मदद करने वाले सलमान कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि 24 दिसंबर की रात लगभग 9 बजे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक टीचर जिनका नाम राव दानिश था, उसकी 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया था और अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया था। घटनास्थल परीक्षा द्वारा किया गया था। घटना बहुत ही तेज थी, तो उसके लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी और हर दिशा में इसमें कार्य हो रहा था। पुराने जो विवाद है उनको भी देखा गया था, क्योंकि दानिश
फिर पबजी का विस्तृत इतिहास रहा है विश्वविद्यालय के साथ, तो पुराने झगड़ों को भी खत्म लग रहे हैं, किसी के साथ कोई विवाद तो नहीं। यूनिवर्सिटी के सारे कैमरे देखे गए, साथ ही साथ अंदर यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जिट हैं और एंट्रेंस, उनसे जितने भी रास्ते शहर की तरफ निकलते हैं। तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह साल के पहले दिन अपने गृह जिले सुल्तानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गोमती नदी किनारे स्थित सीताकुंड घाट पर अपनी सांसद निधि से लगाई गई 2 हाई मास्क लाइटों का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इस दौरान संजय सिंह ने इंदौर में गंगा पानी पीने से हुई मौतों पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि ऐसी घटनाओं पर अहंकार नहीं, संवेदना दिखानी चाहिए। बिहार और यूपी के एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मतदाता आंकड़ों में एक बड़ा अंतर है जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए और ये प्रक्रिया संवैधानिक नहीं है। मैं तो लगातार इस सवाल को उठा रहा हूं। देखिए, मतदाता को उसके मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए अगर आप सूची को साफ सुथरा करना चाहते हैं, करिए, लेकिन उसमें आपने कह दिया 86 लाख लोग अनट्रेसेबल है, यानी कि मिले ही नहीं। अब ये लिस्ट कैसे बनी है? बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया गया तो उन्होंने अपना काम पूरा करने के लिए लिख के दे दिया, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले, वो नहीं मिले, अनट्रेसेबल में। अब आप घूमिए अपना कागज लेके वोट बनवाने के लिए। दूसरा, आपने 1 करोड़ 26 लाख लोगों को कह दिया कि वो शिफ्टेड हो चुके हैं, चले गए उत्तर प्रदेश छोड़ के। अब आप मुझे बताइए कि जो मतदाता सुल्तानपुर का है और बाहर जाके नौकरी कर रहा है, उस दौरान जब ये एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, उस दौरान वो यहाँ नहीं आ पाया। लेकिन वो कहीं सूरत का मतदाता नहीं है, मुंबई का नहीं है, अहमदाबाद का नहीं है, चेन्नई का नहीं है, कलकत्ता का नहीं है। तो मेरठ के इचौली थाना क्षेत्र में चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। महिला सहकर्मी के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए शादाब जकाती पर गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में पति ने अपनी और बच्चों की सुरक्षा की मांग की। मामले में बीजेपी नेता और समाजसेवी राहुल ठाकुर ने भी शादाब जकाती के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। महिला ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो शादाब जकाती के साथ काम करती है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों में की जांच में जुटी हुई है और अभी तक शादाब जकाती की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव भोखेड़ा में रात के समय अराजक तत्वों ने समुदाय विशेष के घरों में आपत्तिजनक पर्चे डाले। पर्चे में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और तनाव का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पर्चों को बरामद कर अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जा सके। चलिए बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रुड़की में विधायक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। छात्रों के लिए खेल और शिक्षा का एक बड़ा संदेश है। रुड़की के गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में विधायक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रतिभाग किया। आयोजन नारसन विकास खंड के क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी संदीप खनक्रियाल की उपस्थिति में हुआ, जिसमें नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मंगलौर विधानसभा के सभी क्षेत्रों के छात्रों ने भाग लिया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि आज का दौर छात्रों के लिए रीढ़ की हड्डी बन चुका है और इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी पूरी तरह महत्व देना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल और शिक्षा दोनों के महत्व को बढ़ावा देना है। जो खेल महाकुंभ है, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कल्चर के प्रति ज्यादा रुझान दिखा रहा है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से हटा करके प्लेग्राउंड कल्चर पर लाना है। तो इस मेन उद्देश्य हमारा खेल महाकुंभ का यही है। उसी के अंतर्गत हम विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक हमने न्याय पंचायत स्तर पे कर दिया है, विधानसभा हमारा चल रहा है, इसके बाद हमारा सांसद होगा और इसके लास्ट में जो है हमारा मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी राज्य स्तर पे। एक अच्छी पहल है और जितने अधिकारी इसमें और अध्यापकगण सम्मिलित हैं, जितने विभाग सम्मिलित हैं, मैं सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। बच्चों को, जितने बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, मैं उनको बहुत स्वागत करता हूं। जो जीते हैं उनके लिए बहुत ही बधाई। और मैंने खेल भावना के साथ ये खेल हो और जैसे ये खेल हो रहा है ऐसे ही सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी आगे आना चाहिए। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।